ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय सूर्य द्वारा बनने वाला वोश योग। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि सूर्य द्वारा बनने वाला वोश योग क्या होता है, कब बनता है, इसके क्या लाभ होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। यदि आप ज्योतिष के जानकार हैं, ज्योतिष के बारे में जानते हैं, तो यह भली भांति ज्ञात होगा कि सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य को आत्मा, पिता, राज्य, राज की सेवा, मान सम्मान एवं वैभव का कारक ग्रह भी माना गया है। ग्रहों का राजा तो माना ही गया है, साथ ही साथ सूर्य देवता को आत्मा का भी कारक माना गया है। पिता, राज की सेवा, मान सम्मान एवं वैभव का कारक भी माना गया है। यदि सूर्यदेव अच्छे हैं तो ये सब कुछ भी सही सलामत रहेगा। यदि सूर्यदेव बिगड़ गए तो इन सब चीज़ों में भी कुछ न कुछ हानि होनी निश्चित ही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य से पंच तारा ग्रह कौन कौन से होते हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। तो क्या कह रहे हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य से पंच तारा ग्रहों की अलग अलग उपस्थिति के अनुसार 3 तरह के योग बनते हैं। वे कौन कौन से हैं? वोश योग, वेश योग तथा उभयचरी योग। आज हम वोश योग की बात करने जा रहे हैं, अर्थात पहले नंबर के योग के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह योग जातक के जीवन में विभिन्न प्रकार के शुभ फल प्रदान करते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में वोश योग बन जाता है, उन जातकों के जीवन पर विभिन्न प्रकार के शुभ फल देखने को मिलते हैं। आइए अब विस्तृत अध्ययन करते हैं। वोश या वाश योग। यहाँ पर देखिए वोश योग लिखा हुआ है। वोश योग को ही वाशी योग भी कहा जाता है। यदि आपको कहीं वाशी योग लिखा हुआ दिख जाए तो आप भ्रमित ना हो, वोश योग या वाश योग एक ही है। इस अध्ययन के लिए हम एक लग्न चार्ट ले लेते हैं, क्योंकि इसे समझाने के लिए लग्न चार्ट की आवश्यकता होगी। आइए अब हम यह देखते हैं कि सूर्य से पंच तारा ग्रहों की किस स्थिति पर वोश योग का सृजन हो जाता है। जब सूर्य के एक भाव पीछे अर्थात सूर्य से द्वादश भाव में पंच तारा ग्रहों मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि में से कोई एक या एक से अधिक ग्रह स्थित हों तो वाशी अथवा वोश योग का सृजन होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा। जब सूर्य के एक भाव पीछे, हम कहीं पर भी सूर्य को ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, दशम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सूर्य से एक भाव पीछे, जब यहाँ पर सूर्य बैठे हैं तो सूर्य से एक भाव पीछे अर्थात यहाँ पर, अर्थात सूर्य से द्वादश भाव में एक भाव पीछे अर्थात द्वादश भाव हुआ। कैसे द्वादश भाव हुआ? गिन लीजिए। अगर यहाँ पर सूर्य हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सूर्य से एक भाव पीछे अर्थात सूर्य से द्वादश भाव पर पंच तारा ग्रहों में से कोई एक अथवा एक से अधिक ग्रह बैठ जाएं तो वाशी योग अथवा वोश योग का सृजन होता है। यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हों और यहाँ पर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि में से कोई भी एक हों, 2 हों, 3 हों, वे बैठ जाएं तो वोश योग अथवा वाश योग का सृजन हो जाता है।
कुछ महत्वपूर्ण नियम। इस योग में अर्थात वोश योग में सिर्फ पंच तारा ग्रहों अर्थात मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि की ही गणना की जाती है। चंद्रमा एवं छाया ग्रह राहु केतु की गणना नहीं की जाती है। यहाँ पर क्या बोला गया था कि सूर्य से एक भाव पीछे अर्थात सूर्य से द्वादश भाव में पंच तारा ग्रहों मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि में से कोई एक हो, तब वोशी योग या वाशी योग बनेगा। इस नियम के आधार पर क्या हो रहा है कि इस योग में सिर्फ पंच तारा ग्रहों को ही सम्मिलित किया गया है। इस योग में जो भी गणना होता है पंच तारा ग्रहों मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि के आधार पर ही किया जा रहा है। चंद्रमा एवं छाया ग्रह राहु केतु की गणना वोशी अथवा वाशी योग में नहीं किया जाता है। वोशी योग से लाभ। आपकी कुंडली पर आप तो देख लिए कि वोशी योग बन रहा है, वाशी योग बन रहा है, लेकिन इससे क्या क्या लाभ होते हैं यह भी तो आपको जानना होगा। यह योग अर्थात वोशी योग जातक को अच्छा स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, आर्थिक समृद्धि, किसी सरकारी संस्था में लाभ एवं प्रभुत्व का पद प्रदान करता है। जिस भी जातक की कुंडली में वोशी योग बन जाता है वह जातक अपने जीवन काल में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है, किसी सरकारी संस्था में लाभ प्राप्त होता है। सरकारी संस्था में विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, किसी भी प्रकार का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ प्रभुत्व का पद प्रदान करता है, कोई उच्च पद प्रदान करने वाला होता है। आप किसी आधिकारिक ग्रेड पर जाकर के निश्चित रूप से बैठने वाले होते हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कई विदेश यात्रा की योग बनते हैं और व्यक्ति का जीवन सुखमय रहता है। जिस भी जातक की कुंडली में वोशी नामक योग बन गया, उस जातक के जीवन में इस योग के प्रभाव से कई विदेश यात्राएं बन सकती हैं। वे विदेश यात्राएं बिजनेस के पर्पस से भी हो सकती हैं, नौकरी के उद्देश्य से भी हो सकती हैं, अथवा घूमने फिरने जाने के लिए भी हो सकती हैं। व्यक्ति का जीवन सुखमय रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में दुख बहुत कम रहता है, सुख का आसार अधिक दिखाई देता है। इस योग के बनने पर व्यक्ति घर से दूर रहकर खूब सफलता प्राप्त करता है। जिस भी जातक की कुंडली में वोश योग बन जाता है वह व्यक्ति घर से दूर रहकर अधिक सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पर बात कही गई विदेश यात्रा की योग बनते रहते हैं। यह भी हो सकता है कि वह हमेशा के लिए विदेश में ही बस जाए, कभी कभी अपने देश में आए और अपने घर से दूर हो जाए, क्योंकि घर से दूर रहकर वह खूब सफलता प्राप्त करता है। विभिन्न ग्रहों की स्थिति के अनुसार अध्ययन। जब सूर्य से एक भाव पीछे पंच तारा ग्रहों में से कोई भी एक, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि कोई भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, उस स्थिति में वोशी योग बनेगा। लेकिन विभिन्न ग्रहों की स्थिति के अनुसार पर अध्ययन। यह क्यों कहा गया? भाई 5 ग्रह हैं जो पंच तारा ग्रह कहलाते हैं, सबके परिणाम अलग अलग हैं। सूर्य से पीछे मंगल भी हो सकते हैं, बुध भी हो सकते हैं, बृहस्पति भी हो सकते हैं, शुक्र भी हो सकते हैं और शनि भी हो सकते हैं। जो भी होंगे अलग अलग तरह के परिणाम देंगे। आइए उन्हीं परिणामों को हम अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। मंगल। सूर्य से एक भाव पीछे मंगल के होने पर जातक परोपकारी परंतु अपनी माता का अहित करने वाला होता है। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य से एक भाव पीछे मंगल बैठे हों तो वोश योग तो बन जाता है और वह जातक परोपकारी भी हो जाता है, परंतु अपनी माता का अहित करने वाला हो जाता है। कभी कभी यह भी होता है कि वह माता का अहित नहीं करना चाहता, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके हाथ से ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है जिससे कि माता का अहित हो जाता है। बुध। सूर्य से एक भाव पीछे बुध के होने पर जातक कोमल स्वभाव वाला, विनम्र किंतु लज्जाहीन, दरिद्र तथा अन्य जनों की आलोचना का पात्र होता है।
जब सूर्य से एक भाव पीछे बुध देव बैठते हैं वोश योग तो बन गया, और बुध के कारण जब वोश योग बनता है तो जातक कोमल स्वभाव वाला होता है, विनम्र होता है, किंतु लज्जाहीन होता है, बेशरम होता है। उसे लाज शर्म कोई मायने नहीं रखता, दरिद्र होता है, निर्धनता में जीता है तथा अन्य जनों की आलोचना का पात्र होता है। कुछ न कुछ ऐसा कर्म उसके हाथ से हो जाता है कि पास पड़ोस के लोग, सखा मित्र उसकी आलोचना करने लगते हैं, उसे उपेक्षक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। बृहस्पति, सूर्य से एक भाव पीछे बृहस्पति होने से जातक धन संचय करने वाला प्रसिद्ध पुरुष होता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ पुरुष ही नहीं होता, महिलाएं भी हो सकती हैं। ये जितने फलादेश आपके सामने बताए जा रहे हैं, महिला हो अथवा पुरुष, जिसकी भी कुंडली में वोश योग बन जाए सबके ऊपर यह लागू होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रसिद्ध पुरुष लिखा हुआ है तो सिर्फ पुरुषों पर ही काम करेगा, महिलाओं पर काम नहीं करेगा। सूर्य से एक भाव पीछे बृहस्पति के होने से जातक धन संचय करने वाला होता है, धनार्जन करने में निपुण होता है अथवा होती है। शुक्र, सूर्य से एक भाव पीछे शुक्र के होने पर जातक डरपोक होता है, कामचोर होता है, पराधीन होता है तथा कामी होता है। सूर्य से एक भाव पीछे शुक्र के होने पर वोश योग तो बन जाता है, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जातक डरपोक होता है, कहीं भी डर जाता है, किसी भी काम की हिम्मत जुटा नहीं पाता है क्योंकि डरपोक होता है, कामचोर होता है, काम करना पसंद नहीं करता है, पराधीन होता है, हो सकता है छोटा मोटा काम किसी और के अधीन होकर के करे, तथा कामी होता है। शनि, सूर्य से एक स्थान पीछे शनि होने पर जातक दयालु होता है, वृद्ध के समान दिखने वाला तथा पर स्त्रीगामी होता है। जब सूर्य से एक भाव पीछे शनि होते हैं वोश योग तो बन जाता है। ऐसे जातक अत्यंत दयालु होते हैं, दया भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, वृद्ध के समान दिखने वाले होते हैं, कम उम्र में भी अधिक उम्र के दिखाई देते हैं, साथ ही साथ पर स्त्रीगामी होते हैं। यदि पुरुष है तो पर स्त्रीगामी होता है, अलग अलग स्त्रियों से उसके संबंध बनते रहेंगे। यदि महिला है तो पर पुरुषगामी हो जाएगी, अलग अलग पुरुषों से उसके संबंध बनते रहेंगे। वोश योग का लाभ कब और किन परिस्थितियों में अधिक प्राप्त होता है? जातक की कुंडली में वोश योग तो बन गया है, लेकिन उसका अधिक लाभ कब मिलता है, किन परिस्थितियों में अधिक लाभ प्राप्त होता है? वोश योग का लाभ सदैव तो मिलेगा नहीं, किसी विशेष समय पर ही मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, किन परिस्थितियों में मिलेगा? सूर्य एवं जिस पंचतारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है उनकी दशा अंतरदशा में वोश योग का लाभ अधिकता से प्राप्त होगा। सूर्य तो प्रधानता में है कि सूर्य के एक भाव पीछे पंचतारा ग्रहों में से कोई एक ग्रह बैठे हों तो वोश योग बनेगा। तो सूर्य की दशांतरदशा के समय अथवा सूर्य के पीछे पंचतारा ग्रहों में से जो ग्रह बैठे हों उनकी दशांतरदशा के समय वोश योग का लाभ अधिकता से प्राप्त होता है। सूर्य शुभ भावस्थ एवं अंशात्मक रूप से प्रबल हों। वोश योग तो बन रहा है, लेकिन सूर्य यदि त्रिक भाव में हों, अपनी नीच राशि में हों, अंशात्मक रूप से कमजोर हों तो इसका लाभ कम हो जाएगा। इसलिए सूर्य को शुभ भावस्थ एवं अंशात्मक रूप से प्रबल होना होगा, तभी वोश योग का समुचित लाभ प्राप्त होगा। संबंधित पंचतारा ग्रह अंशात्मक रूप से प्रबल हों। जो भी पंचतारा ग्रह सूर्य से एक भाव पीछे बैठे हैं, जिनके बैठने से वोश योग बन रहा है, वे पंचतारा ग्रह अंशात्मक रूप से प्रबल हों, तभी इसका समुचित लाभ प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि यदि उनमें शक्ति नहीं है तो इसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। वोश योग किन परिस्थितियों में भंग होता है? देखने में तो लगेगा कि वोश योग बन रहा है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं जहां पर वोश योग भंग हो गया होता है। सूर्य अंशात्मक रूप से निर्बल हों,
जब सूर्य अंशात्मक रूप से निर्बल होते हैं, अर्थात 1 अंश 2 अंश पर हों अथवा उधर जाकर के 29-30 अंश पर हों, ऐसी स्थिति में उनमें काम करने की क्षमता होती ही नहीं है, शक्तिहीन होते हैं। जब सूर्य देव ही शक्तिहीन हो गए तो वो योग का क्या लाभ, भंग हो जाएगा। सूर्य नीच राशिस्थ अथवा त्रिग्भावस्थ हों, यदि सूर्यदेव नीच राशिस्थ हो गए अथवा त्रिग्भावस्थ हो गए, ऐसी स्थिति में भी वो योग का लाभ नहीं मिलेगा, वो योग भंग हो जाएगा। सूर्य के साथ चंद्र, राहु या केतु बैठे हों, ऐसी स्थिति में अमावस्या या सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है। देखिए, सूर्य के साथ यदि चंद्रमा बैठ गए तो अमावस्या दोष बन जाएगा, सूर्य के साथ राहु अथवा केतु बैठ जाएं तो सूर्य ग्रहण दोष बन जाएगा। ऐसी स्थिति भी बन गई तो सूर्य कमजोर हो जाएंगे और वो योग का लाभ नहीं मिलेगा, वो योग भंग हो जाएगा। जिस पंचतारा ग्रह के संयोग से यह योग अर्थात वो योग बन रहा है, वह ग्रह सूर्य से अस्त, अंशात्मक रूप से निर्बल एवं नीच राशिस्थ हों। जिस भी पंचतारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है, भाई सूर्य से एक भाव पीछे कोई ना कोई ग्रह बैठेंगे तब वो योग बनेगा। जब वो योग बना, और देख लीजिए कि किस पंचतारा ग्रह से बन रहा है, हम मान लेते हैं कि बुध से ही बन रहा है, तो सूर्य से एक भाव पीछे बुध हैं और अंशात्मक दायरा ऐसा फंस गया कि सूर्य देव से बुध देव अस्त हो गए अथवा अंशात्मक रूप से निर्बल हो गए। बुध 1 अंश 2 अंश तक हैं अथवा 29-30 अंश पर हैं अथवा नीच राशिस्थ हो जाएं। ऐसी स्थिति में वह पंचतारा ग्रह काम लायक नहीं रह जाएगा, अशुभ स्थिति में हो गया, निर्बल हो गया और वो योग का लाभ प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वो योग भंग हो जाएगा। उपचार, कभी कभी यह स्थिति होती है कि कुंडली में वो योग बनता हुआ दिखाई देता है, सूर्य भी योग कारक दिखाई देते हैं, सूर्य से एक भाव पीछे बैठा हुआ पंचतारा ग्रह भी शुभ स्थिति में दिखाई देता है, लेकिन वह अंशात्मक रूप से कमजोर हो गया होता है, सूर्य से अस्त हो गया होता है, लेकिन शुभ स्थिति में होता है, तो उससे लाभ लिया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में उससे लाभ लेने के लिए कोई न कोई उपचार करना पड़ेगा। तो क्या उपचार होगा, आइए समझते हैं। यदि सूर्य अंशात्मक रूप से निर्बल हों तो सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करें। यदि आपकी कुंडली में वो योग बन रहा है, सूर्य से एक भाव पीछे बैठा हुआ पंचतारा ग्रह प्रबल है, लेकिन सूर्य अंशात्मक रूप से निर्बल हो जाएं तो लाभ नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करें, लेकिन ध्यान रखें कि सबसे पहले यह देखें कि सूर्य योग कारक है अथवा नहीं। यदि सूर्य मारक की स्थिति में होंगे, मारक की भूमिका में होंगे और आप माणिक्य रत्न धारण कर लेंगे तो आपके लिए, आपके जीवन के लिए कष्टदायक हो जाएगा। इसलिए रत्न धारण करने के पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य ले लें, उसके बाद ही रत्न धारण करें। निरंतर सूर्य देव की पूजा करें, सूर्य का बीज मंत्र प्रतिदिन प्रातः जाप करें। माणिक्य रत्न यह तो जब सूर्य योग कारक होंगे तभी धारण कर सकते हैं, लेकिन सूर्य देव चाहे मारक हों चाहे योग कारक हों, किसी भी स्थिति में हों और वो योग बन रहा हो, सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं, सूर्य के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें मारक और योग कारक का कोई संबंध नहीं होता है। सूर्य का बीज मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः। सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इसका मतलब यह होता है कि सूर्योदय से पहले उठ जाइए, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और जिस समय सूर्योदय होता रहे उस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना होता है। जब सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है तो 5 वस्तुओं का कॉम्बिनेशन होता है। पहला तांबे का लोटा, दूसरा जल, तीसरा लाल पुष्प, चौथा अक्षत और 5वां रोली जिसे कुमकुम कहा जाता है।
इन 5 चीज़ों का मिश्रण होना चाहिए। अर्थात लोटे में जल ले लीजिए, उसमें एक लाल पुष्प डाल दीजिए, अक्षत छोड़ लीजिए और थोड़ा सा कुमकुम अथवा रोली ले लीजिए और इन सब को मिश्रित करके सूर्यदेव को जल दीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। यदि अमावस्या दोष या सूर्य ग्रहण दोष बन रहा हो तो उसका उपचार करें। यदि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो अमावस्या दोष बन जाएगा। सूर्य के साथ राहु केतु बैठ जाएं तो सूर्य ग्रहण दोष बन जाएगा। ऐसी स्थिति में अमावस्या दोष या सूर्य ग्रहण दोष का उपचार अवश्य करा लें। इसके निवारण हेतु अनुष्ठान अवश्य करा लें। जिस पंचतारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है वह ग्रह सूर्य से अस्त हो, अंशात्मक रूप से निर्बल हो, लेकिन योग कारक स्थिति में हो तो संबंधित ग्रह का रत्न धारण कर लें। सूर्य से एक भाव पीछे जो भी ग्रह बैठा हो, यदि वह योग कारक स्थिति में दिखाई दे रहा हो लेकिन सूर्य से अस्त हो जाए अथवा अंशात्मक रूप से निर्बल हो जाए तो योग कारक होकर भी वह लाभ नहीं दे पाएगा। ऐसी स्थिति में उसे प्रबलता देने के लिए जो भी ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह के रत्न को जागृत करके धारण करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। संबंधित पंचतारा ग्रह का बीज मंत्र जाप करें। पंचतारा ग्रह चाहे शुभ स्थिति में हो अथवा अशुभ स्थिति में हो, लेकिन सूर्य से एक भाव पीछे बैठकर वो योग बना रहा हो, ऐसी स्थिति में आप रत्न तो धारण नहीं कर सकते लेकिन उसके बीज मंत्र का जाप अवश्य कर सकते हैं। बीज मंत्र के जाप हेतु योग कारक और मारक की भूमिका का कोई लेना देना नहीं रहता है। आप दोनों ही स्थितियों में बीज मंत्र जाप करके उस ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सूर्य द्वारा बनने वाला वोश योग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ सभी ज्योतिष प्रेमियों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। अगली वीडियो पर हम आपके सामने सूर्य द्वारा ही बनने वाले दूसरे योग अर्थात वेश योग के बारे में विस्तृत चर्चा लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।